Hello everyone, welcome to my YouTube channel Om GS Trick. मैं ओपी सर, आई एम वेल एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो वेल. टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट. आज अपन देखते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? सेंटीमीटर में देखना है. कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, या 5 या 75 या 100? कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, याद रखना. अगला है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी. तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 200 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर? कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी दोस्तों, याद रखना. अगला है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? कोणांक से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से, वेग से? किससे संबंधित है? आवृत्ति से संबंधित है दोस्तों, याद रखना. प्रकाश का रंग आवृत्ति से संबंधित है. अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है. कैसा दिखाई देता है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश श्वेत दिखाई देता है, या गहरा नीला दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है, या काला दिखाई देता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है. अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है दोस्तों, याद रखना. अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है. कितना लगता है? 2 मिनट का, 4 मिनट का, 8 मिनट 19 सेकंड का, या 16 मिनट का? तो कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का लगता है दोस्तों. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, याद रखना. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है. क्या कारण है इसका? देखते हैं अभी. प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन. प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने पड़ता है. उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन. क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन. अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है. क्या कारण है दोस्तों? देखते हैं अभी. अपवर्तन है, प्रकाशीय भ्रम है, व्यतिकरण है, या उसकी वास्तविक आकृति है? क्या है? अपवर्तन के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण. किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण, याद रखना. अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? अभी देखते हैं. नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है. तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों. 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर, याद रखना. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना. अगला है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का? किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना. कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. अगला है, जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है. कितनी होती है? अनंत होती है दोस्तों, याद रखना. जब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है दोस्तों. 1-2 मत कर जाना, अनंत होती है, याद रखना. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वो है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है दोस्तों? अभी देखते हैं. उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस. कौन सा? अवतल लेंस. जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो अवतल लेंस के द्वारा करेगा. किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा करेगा दोस्तों, याद रखना. अगला है,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? अभी देखते हैं। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर ये तो नहीं हो सकता, व्यक्ति को ऊंचाई का आधा, राइट आंसर है। व्यक्ति को ऊंचाई का आधा होना चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई उसकी आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अभी देखते हैं। अवतल लेंस का, अवतल लेंस का या उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या अवतल दर्पण का, किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। दूर ऊ की मात्रा आती है तो उत्तल लेंस याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लिया जाता है लेंस? कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, वर्तुलाकार, सिलिंड्रिकल या इसमें से कोई नहीं? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? कनकेव यानी नतोदर लेंस उपयोग में लिया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस प्रयोग करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयोग करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है दोस्तों, याद रखना। अगला है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल से, उत्तल से, साधारण से या ए व बी दोनों? किससे बनता है? उत्तल से बनते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस से पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज बनते हैं दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर? कितनी होती है दोस्तों? 0 डायोप्टर होती है दोस्तों, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टपक जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? किसने मापा था दोस्तों? अभी देखते हैं। गैलीलियो ने नहीं मापा था, न्यूटन ने नहीं मापा था, रोमर, राइट आंसर दोस्तों। अभी देखा था, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था, याद रखना दोस्तों, एग्जाम में टपकने वाला सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन? राइट आंसर दोस्तों, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुवीकरण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं दोस्तों, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मर्ग मरीचिका का कारण है, क्या कारण है दोस्तों? अभी देखते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मर्ग मरीचिका का कारण है। किसका कारण है? मर्ग मरीचिका का कारण है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी है दोस्तों? प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य या आवर्ती? कौन सा अपरिवर्तित रहता है? आवर्ती रहती है दोस्तों, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर करें।